अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट से क्या कर सकते हैं हम? लीनियर मेजरमेंट यानी कि ऐसे एंगुलर इसमें नहीं होगा, खाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम इसमें मेजर करेंगे। और ये लीनियर मेजरमेंट से इससे क्या हमें करना है? मेन किसी भी एरिया का सर्वे करना है। उस सर्वे का फिर मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? उस किसी भी एरिया का मैप बनाना या उसका प्लान बनाना। ठीक है, ये याद रखना, किसी भी एरिया का मैप बनाना है या प्लान बनाना, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्वेइंग का। देखो इसमें जो ये है, ये हम चेन सर्विंग से भी कर सकते हैं या टेप सर्विंग। और ये जो दोनों मेथड जहाँ पर ये यूज किया जाता है वो उतना एक्यूरेसी, ये हाईली एक्यूरेट नहीं होता है, नॉट हाईली एक्यूरेट। ठीक है, ये स्मॉल एरिया के लिए हम करते हैं। किसके लिए? स्मॉल एरिया के लिए। स्मॉल एरिया के लिए हम चेन सर्विंग यही कर। तो इसमें क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में शो करते हैं प्लान में, क्योंकि हम उसमें वर्टिकल डिस्टेंस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लान एक जैसे ही आपका स्क्रीन दिख रहा है, सिंपल एक प्लान दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसमें जो भी डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इन सर्विंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये तो पता ही है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से अगर मेजर करना होगा तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। ठीक है, व्हेन स्लोप डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द फील्ड दे आर ऑलवेज रिड्यूस्ड। देखो अगर हमने कभी ये वाले स्लोप वाले डिस्टेंस मेजर, हम इसको हमेशा किस में प्लॉट करेंगे? हॉरिजॉन्टल। हम वहां पर ऐसे ही इनको हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट नहीं दिखाएंगे कि ये इतना डिस्टेंस है, ऐसे स्लोप से हम इसको हॉरिजॉन्टली दिखाएंगे वहां पर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान के लिए, प्रिपरेशन या मैप के लिए, जो मेन पर्पज है। उसके बाद जो हमारी लीनियर मेजरमेंट्स हैं, ये हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं, हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे कि हम कितना, कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर किया हमने यहाँ तक 1 2 3 4 5 स्टेप लिए, तो एक स्टेप लगभग 70 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका मतलब हम कितने चले हैं? 350 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, या मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ये हो जाता है डिपेंड अपॉन रेडियो वेव्स, ऐसे ही इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दोज वी कैन मेजर दिस डिस्टेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड जो है ये हम किससे करते हैं? डायरेक्ट मेथड हॉरिजॉन्टल, यानी कि मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट या हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, ये किससे कर सकते हैं? चेन और टेप्स, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया, वो डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड जब किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम, वो डायरेक्टली उसको मेजर नहीं करते बल्कि किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। ये टेकोमीटर, ये इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इसके भी 3 टाइप्स हैं। ये लाइट वेव पर डिपेंड है, यानी कि लाइट वेव्स की हेल्प से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, रेडियो वेव्स की हेल्प से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जियोडीमीटर, जहाँ पर लाइट वेव का हम यूज करते हैं। रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव किसमें हम यूज करते हैं? टेलोमीटर। टेलोमीटर आपको पता भी है, ये डिस्टेंस ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी भी मेजर करता है। देखो कैसे करता है, जैसे ये डेप्थ ऑफ सी, इधर वाटर है, हम एक वेव डालते हैं ऐसे, और यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन आता है, हम देखते हैं टोटल टाइम कितना लगा, इसको टोटल टाइम कितना लगा, और मल्टीप्लाई स्पीड इस वेव। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस आएगा या डेप्थ ऑफ सी आएगा। ऐसे ही मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यही है, मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। इंफ्रारेड जो वेव्स है वो किस में यूज करते हैं? टोटल स्टेशन में। ये आगे हम ईच चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट्स के जो मेथड से वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर पेसिंग एक मेथड है, मतलब डायरेक्टली हम नंबर ऑफ सिटअप्स काउंट करते हैं, यानी कि हम कितने सिटअप्स चले हैं वो काउंट करते हैं। जैसे हम 10 सिटअप चले, मल्टीप्लाई करेंगे एक सिटअप में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लगभग 75 सेंटीमीटर, तो उसको मल्टीप्लाई 75 सेंटीमीटर से करेंगे। उसके बाद है पेसोमीटर। ये जो पेसोमीटर है ये एक्चुअली में क्या करता है? ये तो नंबर ऑफ सिटअप्स काउंट करता है। क्या करता है? नंबर ऑफ सिटअप्स या बॉडी की मोशन। पेसोमीटर क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ सिटअप्स, या हमारी जो पेसेस हैं, जो अभी हमने देखा था, वो नंबर ऑफ पेसेस कितना काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेसेस काउंट करते हैं। या इसमें हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी हम मेजर करते हैं, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कितने वेलोसिटी ऑफ बॉडी जब पता होगा और हमें कितना टाइम लग गया, तो उससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये पेडोमीटर होता है। पेडोमीटर इसमें क्या है? ई सिटअप, कितने सिटअप्स टेकन किए, एक पर्सन ने कितने सिटअप्स लिए हैं, वो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं हैंड मोशन से। हम हैंड भी हिलाते रहे, मतलब उनके हैंड को अप डाउन करते हैं, या हिप्स से हमें पता चलता है कि
एक वाइब्रेशन जैसा मतलब इम्पैक्ट जैसा पड़ता है, तो वो बॉडी से क्या है कि हमें पता चलता है कि कितने सिटअप्स हम खेले हैं। तो वो सिटअप्स मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज डिस्टेंस ऑफ वन सिटअप, उससे हमें पता चलता है डिस्टेंस। ये ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है डायरेक्ट, उससे हम मेजर कर सकते हैं, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में होता है, ठीक है। या चेनिंग से हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। जो ऑडोमीटर होता है इसमें डिफरेंस क्या है, ऑडोमीटर व्हील को नंबर ऑफ व्हील कितने टर्न किए हैं, एक व्हील का हमें सर्कमफेरेंस पता है, जैसे इसका सर्कमफेरेंस एक है 15 सेंटीमीटर। हम देखें ऐसे ही कितने रिवॉल्व किए हैं, कितने राउंड्स किए हैं इस व्हील ने, मल्टीप्लाई जैसे 10 की है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10। ये ऑडोमीटर यानी कि व्हील ने कितने राउंड्स कंप्लीट किए, और एक व्हील का पैरामीटर, उससे वो ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर हमको पता है डायरेक्टली ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में लगा रहता है। चेनिंग पढ़ेंगे, देखो आप देखो हम पढ़ेंगे पहले चेन सर्विंग। डिफरेंट मेथड्स अभी हमने देखे थे, उसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे चेन सर्विंग। चेन सर्विंग में क्या, तो ये एक डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं हम, इसमें लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हुए विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेनिंग। या डिस्टेंस जो मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप और चेन, उसको बोलते हैं हम चेनिंग। ये हम यूज करते हैं स्मॉलर एरिया के लिए, क्योंकि अगर 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा उसको तो बहुत टाइम लगेगा चेन से, इसलिए स्मॉल एरिया के लिए जो 200 मीटर 300 मीटर होगा उसके लिए हम ये यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, इसमें एक टीम होता है, जैसे एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। ये क्या है, चेन के हैंडल को पकड़ता है और चलता है ऐसे ऐसे, ये लीड करता है और दूसरा उसको फॉलो करता है, ठीक है। एक चेन, जैसे इन्होंने एक चेन कंप्लीट की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक इन 20 मीटर की चेन थी, यहाँ तक के चला A to B, तो यहाँ पर एक कंप्लीट होगी चेन। अब ये इसके बाद ऐसे B डिस्टेंस यानी कि B to C चले, चेन तो यही है, लेकिन जैसे ये वाला ये ना यहाँ पर पैग एक डालेगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ डिस्टेंस है, कि यहाँ पर एक पैग इंसर्ट करेगा ग्राउंड में, तो फिर ये ए पॉइंट है ना, ये यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, और ये पैग पर फिर से चेन रखेगा और यहाँ से B to C मेजर करेगा डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, ये एक पैग उठाएगा, क्योंकि उससे लास्ट में कैसे पता चलेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा इनको कि कितनी नंबर ऑफ चेन हमने मेजर की। तो इसमें क्या है, फॉलोअर जो होता है वो 0 मीटर डिस्टेंस पर, और लीडर होता है 20 मीटर या 30 मीटर जितनी भी चेन है। यहाँ पर मैंने बोला था लीडर ये कितना है, यहाँ 0 मीटर था और यहाँ पर 20 मीटर, इसलिए बोलते हैं 0 मीटर पर फॉलोअर खड़ा होता है और लीडर 20 मीटर पर। लीडर डेराइव से द एरिया एरो, देखो मैंने पहले बोला यहाँ पर ये क्या करता है, इंसर्ट एक एरो करता है, एंड फॉलोअर कलेक्ट सीट। देखो जैसे इसने एक एरो इसमें जहाँ पर भी ये अभी तक, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये A B C D, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो यहाँ पर ये एक एरो इंसर्ट करता है, कौन सा, ये लीडर। फिर इसके बाद ये बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, जो यहाँ पर लीडर है बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, और ये ए यहाँ पर जो फॉलोवर होता है, वो फॉलोवर क्या करता है, इस एरो को कलेक्ट करता है। ये पर्पस क्या होता है ये कलेक्ट करने का, इससे हमें लास्ट में पता चलता है कि अगर हमारे पास 2 या 3 एरोज होंगे, 3 एरो मतलब चेन कितनी थी हमें 20 मीटर, इसका मतलब हमने 2 बार मेजर किया है 20 मीटर चेन से, वो हो जाएगा 40 मीटर डिस्टेंस हमने कवर की। अगर 3 एरो उसने कलेक्ट किए, इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर एक एरो डाला, हो गया 1 2, एक एरो उसने यहाँ पर कलेक्ट किया, कितने हो गए 3, तो इस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, इसका मतलब इतना 60 मीटर ने डिस्टेंस कवर किया है। और ये कलेक्ट कौन करता है, ये एरो, ये फॉलोअर कलेक्ट करता है, और डालता कौन है, ये उसी डिस्टेंस पर जहाँ तक 20 मीटर आता है और नेक्स्ट 20 मीटर आता है, ये वहाँ पर लीडर इंसर्ट करता है ग्राउंड पर। तो ऐसे यहाँ पर देखो 20 0 मीटर फॉलोअर, फिर एक यहाँ पर एरो ये डालते हैं, फिर नेक्स्ट एरो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एरोज आएंगे 2 इसमें, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एरोज से हमें पता चलता है कि हमने फॉलोअर सिग्निफाइज द चेन लेंथ, हमारी चेन लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ कितनी थी। चेन सर्विंग का अभी हम प्रोसीजर दिखाएंगे। अगर कोई भी सिचुएशन होगा, फॉर एग्जांपल ये हमें कोई सर्वे करना है, ये एरिया हमें सर्वे करना है, इस एरिया को कैसे हम सर्वे करेंगे चेन एरिया से, वो हम डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसीजर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, पहले हम मेन पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, यानी कि वेरियस पॉइंट जो बहुत अच्छी जगह पर होंगे, मतलब उसके लिए हम सूटेबल देखते हैं कौन सा पॉइंट अच्छा रहेगा सूटेबल इसके लिए, तो इन पॉइंट्स को हम देखते हैं, फिर इन पॉइंट्स को हम मेजर करते हैं। देखो
इन चेन सर्विंग वेरियस पॉइंट्स आर लोकेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन। ठीक है, ये फॉर स्मॉलर एरिया डिटेल्स ऑफ वेरियस पॉइंट्स आर कलेक्टेड। इस देखो, अगर हमें अब इंटीरियर डिटेल्स कलेक्ट करनी है तो हम ऐसे टाइल्स के थ्रू इंटीरियर डिटेल्स हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर ये यहाँ पर सपोज कोई बिल्डिंग है, ये कोई लाइन है, तो यहाँ से हम एक ऑफसेट लेंगे, ओब्लिक ऑफसेट है, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ये ऑफसेट क्या होता है, इस लाइन से लेटरल डिस्टेंस होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफसेट हम इंटीरियर डिटेल्स निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या बिल्डिंग का, जो भी वहां पर होगा, और इन्फॉर्मेशन इन्हीं से कलेक्ट करते हैं। और ये क्या होता है, सर्वे लाइन से कितना हम लेटरल डिस्टेंस चले, ठीक है, वो हम मेजर करते हैं कैसे, ऑफसेट से हम वो डालते हैं। देखो यहाँ पर ये सर्वे लाइन, देखो ये मेन स्टेशन था, यहाँ पर कोई भी मेन स्टेशन, ये सर्वे था हमारा, ये मेन स्टेशन था। उस मेन स्टेशन से हमने एक ऐसी टाई लाइन डाल दी, टाई लाइन। अब इस टाई लाइन से ना, देखो ये टाई लाइन से, और इनसे अगर हमें इस प्लांट का हमें ये देखना है कि डिटेल्स देखनी, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऑफसेट या ओब्लिक ऑफसेट डालेंगे, उससे पता चलेगा कि हमें इंटीरियर डिटेल्स की जान सकते हैं। यहाँ पर जो है, अगर स्मॉल एरिया होता है तो उसके लिए, या लार्ज एरिया होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरियस पॉइंट कलेक्ट करते हैं यूजिंग द टाइल्स। हम देखेंगे आगे टाइल्स के, जैसे मैंने इधर दिखाया था, टाई लाइन्स को हम बीच में डालते हैं, तो वहां से एक परपेंडिकुलर मतलब ऑफसेट डालते हैं, ओब्लिक ऑफसेट फ्रॉम दिस सर्वे लाइन्स होती है। तो ये भी डिस्कस किया। अब देखो, अगर एरिया लार्ज होगा, फॉर एग्जांपल अगर एरिया लार्ज होगा, यहाँ पर है एरिया लार्ज, हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर ऑफसेट डालेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टेशन है और यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ से या यहाँ से हम सर्वे लाइन है, तो यहाँ से बहुत बड़ा ये डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से अगर ये मेन सर्वे लाइन होगी तो ये ऑफसेट डिस्टेंस बहुत बड़ी होगी। अगर ये ऑफसेट लाइन डालेंगे हम, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी, ये एक्यूरेसी अच्छी नहीं दिखाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम ये जो भी होता है, हम ये जो एरिया है, हम इसको स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं चेनिंग का जो मेन प्रिंसिपल है, हम उसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ट्रायंगुलेशन यानी कि स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी ये पूरा सर्वे था, ऐसे यहाँ पर सर्वे, हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया एक बहुत सारे ट्रायंगल्स में। तो जैसे ही हमने इनको स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, उसके बाद हम इंटीरियर डिटेल्स निकाल सकते हैं फिर से अगेन बाय द यूज ऑफ टाइल्स। और ऑफसेट कैसे डालते हैं, डिस्टेंस कैसे डालते हैं उस सर्वे लाइन से, बाय द हेल्प ऑफ ऑफसेट लाइन। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमको देखना है कि ये मेन सिटेशन क्या होता है। मेन सिटेशन इज अ पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल व्यूज। जैसे अभी हमने बोला कि हम ट्रायंगल में स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक साइड है ट्रायंगल का और ये दूसरा साइड है ट्रायंगल का। जहाँ पर ये दो साइड ट्रायंगल्स के मीट करेंगे उसको हम बोलते हैं मेन सिटेशन। फॉर एग्जांपल इधर पॉइंट बी रखेंगे तो ये मेन सिटेशन होता है। तो यही बोल रहा है, मेन सिटेशन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट और दिस पॉइंट डिसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्वे। और इन्हीं से डिसाइड होता है हमारी बाउंड्री ऑफ सर्वे क्या होगा। देखो ऐसे ही, ये यहाँ पर पहले हमने ऐसे लाइनें डाल ली, ये बाउंड्री था, पहले हमने ऐसे लाइनें डाल ली, और ये मान लो कि दो साइड से ट्रायंगल के, कैसे, अगर हम ऐसे ये कनेक्ट करेंगे, अभी दो साइड्स बन गए ना ट्रायंगल के, तो ये जो दो साइड से, ये दो साइड जो है ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट बी पर, इसका मतलब जो पॉइंट बी है ये मेन सिटेशन है। ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट सी है, ये यहाँ पर भी ये कनेक्ट हो जाता है बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर भी ये कनेक्ट हो जाता है बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे मान ले, ऐसे मान लो एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल हम ऐसे बनाएंगे, तो ये साइड ज्वाइंट हो जाते हैं और बनाते हैं एक ट्रायंगल। तो उसको ये जो सिटेशन से आप ए बी सी और डी, ये मेन स्टेशन है। और मेन सर्वे लाइन से जो ये मेन स्टेशन, जैसे देखो ये मेन स्टेशन थे, अब इनसे हमने एक लाइन कनेक्ट किया, ये लाइन हमने कनेक्ट किया, हमने ये लाइन कनेक्ट किया, इस लाइन को हम कहते हैं मेन सर्वे लाइन। जो ये लाइन्स होती है इनको हम कहते हैं मेन सर्वे लाइन। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये भी मेन सर्वे लाइन है, ये भी मेन सर्वे लाइन है, क्योंकि ये मेन स्टेशन को जो कनेक्ट करती है लाइन उसको हम बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। अब इसके बाद टाई स्टेशन या सब्सिडियरी स्टेशन भी कहते हैं इनको, ऑक्सिलरी स्टेशन भी कहते हैं। देखो अगर हम किसी भी स्टेशन में, देखो अगर हमें इंटीरियर डिटेल्स निकालनी होगी इस एरिया की, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं, यानी कि सर्वे लाइन पर मेन सर्वे लाइन पर दो स्टेशन लाते,
एक यहाँ से हमने कंसिडर किया, एक यहाँ पर पॉइंट हमने कंसिडर कर, तो इनको हम ऐसे जोड़ते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन हम इंटीरियर डिटेल्स निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है मगर ये जो पॉइंट्स मेन सर्वे लाइन यानी कि मेन सर्वे लाइन पर जो पॉइंट्स हम ड्रा किए हैं, जो मेन सर्वे लाइन पर हम पॉइंट्स ड्रा किए, यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। तो इसलिए इन लाइन्स को हम कहते हैं टाई सिटेशन। टाई सिटेशन वो लाइन्स होती हैं जहाँ पर जो हम सर्वे लाइन पर रखते हैं, ठीक है। अब याद रखना, जो भी सिटेशन मेन सर्वे लाइन पर होगा और हम उनसे इंटीरियर डिटेल्स निकाल सकते हैं, और आगे जब ज्वाइन करेंगे इंटीरियर डिटेल्स निकाल सकते हैं। ये जो मेन सर्वे लाइन पर स्टेशन होते हैं इनको हम बोलते हैं टाई स्टेशन। याद रखना, ये जो है टाई स्टेशन है, ई एंड एफ यहाँ पर टाई स्टेशन है। और इन्हीं लाइन को देखो, ये जो लाइन है टाई स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन करता है, जो टाई स्टेशन को लाइन ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं टाई लाइन, ऑक्सिलरी लाइन या सब्सिडियरी लाइन। दीज आर द लाइन ज्वाइनिंग द टाई स्टेशन, दीज आर हेल्पफुल फॉर गेटिंग द इंटीरियर डिटेल। मैंने बोला अभी कि इंटीरियर डिटेल्स के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे ई एफ एक टाई लाइन है, और जो इनके टाई स्टेशन से वो किस पर होते हैं, मेन सर्वे लाइन पर। बेस लाइन जो होता है लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन होता है। लॉन्गेस्ट मेन सर्वे जनरली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। देखो यहाँ पर ये बी डी है, ये लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है, और ये किन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, डी और बी। और ये डी और बी क्या है, ये मेन स्टेशन है। तो इसलिए जो बेस लाइन होता है वो एक सर्वे मेन सर्वे लाइन होती है, लेकिन वो मेन सर्वे लाइन क्या होती है, लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन इज बेस लाइन। और ये क्या करता है, पास हो जाता है सेंटर ऑफ द सर्वेइंग एरिया। जो भी सर्विंग हो रहा है इसके सेंटर से पास हो जानी चाहिए, ठीक है। और चेक लाइन आर प्रूफ लाइन, देखो ये आर प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी। इनसे क्या करते हैं, चेक एक्यूरेसी ऑफ प्लान, जो भी हम फील्ड वर्क करते हैं। इट इज नॉट यूजिंग फॉर ये प्लॉटिंग व्लॉटिंग के लिए यूज नहीं करते, बस जस्ट चेकिंग के लिए होता है। जैसे ए है यहाँ पर, इस मेन स्टेशन से हमने यहाँ पर मेन सर्वे लाइन पर एक लाइन डाली, और यहाँ से एक लाइन डाली, तो यहाँ पर कोई भी एरिया का हमने ये नहीं लिया, सर्वे नहीं किया, यहाँ से सर्वे नहीं किया। जैसे यहाँ पर सर्वे किया था हमने टाई स्टेशन से, यहाँ पर ऑफसेट डाला था, तो यहाँ पर हमने इंटीरियर डिटेल्स निकाली। लेकिन यहाँ पर हम इंटीरियर डिटेल्स नहीं निकालते, ये जस्ट किसके लिए होता है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। अब उसके बाद चेन इज डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस सर्वे लाइन, ठीक है। प्रोग्रेसिव सर्वे लाइन, उसकी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव सर्वे लाइन यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, उसका हम बोलते हैं चाइनीज। इट इज डिस्टेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट। वेल डिफाइंड पॉइंट, ये वेल डिफाइंड पॉइंट जो पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता हो, ठीक है। ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमें पता है, तो अगर हमको ये डिस्टेंस तो पता होगी तो हम ये थर्ड पॉइंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और रेलवे हाईवे कैनल एड्स देयर लीनियर प्रोजेक्ट, जैसे हम लीनियर मेजरमेंट में जनरली कौन कौन जाता है, रेलवे हाईवे कैनल, ठीक है। जो मतलब स्ट्रेटली हम मेजर करते हैं, ज़्यादातर जो स्ट्रेट होते हैं, मतलब लेंथ उनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विड्थ, ठीक है। ये जो चाइनीज है, जनरली लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। लीनियर प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल ये है। दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वर्क। इनसे हमें क्या पता चलता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वर्क। एक वेल कंडीशनड ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस। अभी हमने देखा कि हम एक बेसिक पर्पज क्या होता है हमारा, हम ट्रायंगुलेशन यानी कि उस एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन उन ट्रायंगल्स को, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये सर्वे लाइन, हमने इनको ऐसे इंटरसेक्ट किया, ये अच्छे से इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ से ये बाहर जा रहा है बहुत, यहाँ से, तो इनको इंटरसेक्ट अच्छे से करना है। या हम करेंगे ऐसे ही कोई एरिया बनाएंगे, यहाँ पर कितना एरिया स्मॉल बन गया, यहाँ पर बड़ा एंगल बन गया। तो या देखो हम ऐसे हम कोई एरिया बनाएंगे, अच्छा लगेगा ये तो नहीं। इससे हम ऐसे एक्यूरेसी के साथ वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली हम वो डिटेल्स नहीं ले सकते किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसलिए ये बोल रहा है कि जो ये एंगल होना चाहिए ये 30 to 120 डिग्री होना चाहिए, यानी कोई भी एंगल ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए। जो अभी हमने एंगल बना रही है ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए, और लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए जो भी हम ट्रायंगल बनाएंगे। इसका मेन पर्पज वेल कंडीशन का ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चेन सब एटेड शुड बी मेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, हमें पता है ये ट्रायंगल फॉर्म इंटरसेक्शन लाइन शुड बी क्लियर। ये इंटरसेक्शन जो होना चाहिए ये क्लियर होना चाहिए, ऐसे ऐसे इंटरसेक्शन नहीं हो। पर्पज ऑफ प्लॉटिंग, जो भी हम प्लॉटिंग करते हैं उस पर्पज की। बेस्ट पॉसिबल वेल कंडीशनड ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो बेस्ट पॉसिबल। अगर ये नहीं तो या फिर ये दिया होगा ये एंगल, ये बेस्ट जिसमें ये एंगल्स होंगे वो बेस्ट इक्विलेटरल
ट्रायंगल होगा किसी भी सर्वे का। तो हम अब डिस्कस करेंगे चेन सर्वे में कौन कौन सी चेन्स आती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स, यानी कि टाइप्स ऑफ चेन्स हम डिस्कस करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये जो एंगल ये 56 डिग्री 56 डिग्री अभी मैंने चेक किया था, इस पर थोड़ा डाउट था, तो ये आप करेक्ट कर लेना, ये 56 डिग्री 14 सेकंड 14 मिनट। ओके, ये याद रखना। अगर ये एंगल दिया होगा तो ये एंगल फिर बेस्ट वेल कंडीशन ट्रायंगल माना जाता है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे, आप इक्विपमेंट चेन सर्विंग में हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे चेन सर्विंग चेन जो होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स। उसमें पहला आता है रेवेन्यू चेन, सर्विंग चेन में आता है पहला रेवेन्यू चेन, उसके बाद आता है गंटर चेन, या इसको हम बोलते हैं सर्विंग चेन भी, और एक होता है इंजीनियर चेन, और एक होता है मीट्रिक चेन। ये जो रेवेन्यू चेन है इसमें क्या होता है, ये 33 फीट का होता है। कितना होता है? 33 फीट। ये क्वेश्चन आते हैं कितनी फीट के होते हैं, 33 फीट का, और इसमें कितनी लिंक्स होती है, 16 लिंक्स। ऐसे ये गंटर चेन है, या हम इसको बोलते हैं सर्वे चेन भी, तो ये कितनी की है, ये 66 फीट की होती है, 66। और इसमें कितनी लिंक्स होती है, 100 लिंक्स। मतलब ऐसे लिंक्स बना के होते हैं ऐसे ऐसे ये 100 लिंक्स क्या बनाते हैं, 66। इसका मतलब एक लिंक होता है 0.6 फीट। ओके, याद रखना। ऐसे इंजीनियरिंग चेन या इंजीनियर चेन, उसमें क्या होते हैं, 100 फुट की होती है, 100 फीट की होती है। कितने लिंक्स होते हैं, 100 लिंक। इसका मतलब एक लिंक किसके बराबर होता है, एक लिंक बराबर होता है 1 फीट के। ठीक है, ये तकरीबन होता है, अगर हम ये मान के चलिए 33 फीट, ये लगभग होता है 10 मीटर। ये भी कभी कभी ये 20 मीटर अप्रॉक्सीमेट होता है, और ये लगभग 30 मीटर होता है। और ये यहाँ पर ये मीटर चेन से 20 मीटर भी होती है, कभी कभी 30 मीटर। और इनकी जो एक लिंक होती है, यानी कि 5 मीटर जो है, 25 लिंक्स की होती है। ठीक है, इसका मतलब 1 मीटर 5 लिंक्स के बराबर होता है, यानी 5 लिंक्स जब मिलते हैं, ऐसे 5 लिंक्स जब मिलते हैं वो क्या बनाता है, 1 मीटर बनाता है। 5 लिंक्स जब मिलते हैं वो 1 मीटर बनाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे अगर हम 20 मीटर चेन में फिर देखेंगे, उसमें कितनी लिंक्स होती है, 100 लिंक। ऐसे 30 मीटर में कितनी होती है, 150 लिंक्स। तो इससे पता चलता है अगर 20 मीटर में कितनी लिंक्स है, 100 लिंक्स, इसका मतलब 5 लिंक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। याद रखना है, देखिए अभी भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन सी चेन में कितनी लिंक्स होती हैं, तब यहाँ पर ये आया था 30 मीटर चेन में कितनी लिंक्स होती हैं। और ये भी याद रखना, यहाँ पर एक लिंक किसके बराबर, 0.66 फीट। देखो ये भी याद रखना कि 1 माइल में कितना है, यूनिट 1.6093 किलोमीटर। और ये जो घंटर चेन है, 80 मल्टीप्लाई घंटर चेन को करेंगे तो वहां पर आए वो 1 माइल के बराबर आएगा। यानी कि अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना होगा 1 माइल, हम क्या करेंगे, 80 बार ये घंटर चेन से मेजर करेंगे, 80 टाइम्स, तो वो किसके बराबर आएगा, वो 1 माइल के बराबर आएगा। और हमें पता है घंटर चेन का एक घंटर चेन कितने बराबर होती है, वो 66 फीट उसकी एक लेंथ होती है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा हमारा। और जो 1 एकड़ होता है वो कितने, 1 एकड़ कितने, 4046.856 मीटर स्क्वायर। और 10 मल्टीप्लाई घंटर चेन का स्क्वायर आता है 43560 फीट। यानी कि यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई घंटर चेन में कितने थे, घंटर चेन में 66, यानी कि 66 स्क्वायर वो आएगा, ये आंसर। ऐसे या 1 यार्ड कितने हैं, वो 3 फीट के बराबर होता है, और वही होता है 0.9144 मीटर। देखो अभी मैंने बोला कि हर एक मीटर में कितने होती है, 5 लिंक्स। मीटर चेन का हम डिस्कस कर रहे हैं, मीटर चेन में। और इसका जो डायमीटर होता है, जो ये रिंग होता है, ये इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर ये होता है 4 mm के बराबर। ठीक है, इसकी जो है ये हैंडल से ब्रास की बनी होती है, और डिस्टेंस हम हमेशा एंडिंग ऑफ ब्रास यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ से मेजर करते हैं, यानी कि ये चेन लाइन में, ये चेन में इंक्लूड होता है डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें जो है देखो ये रिंग्स बनी होती है, ये रिंग्स, स्मॉल स्मॉल रिंग्स, यहाँ पर 3। ठीक है, विदाउट ट्विस्टिंग। मेटेलिक टेल्स और टेल्स आर यूज्ड। ये देखो मेटेलिक टेल्स और टेल्स, इससे क्या है, हमारा जो ये इजी हो जाता है, एस हो जाता है रीड करने में। देखो अगर ये 20 मीटर चेन है, तो अगर हमें देखना है खाली यहाँ तक कितना आएगा, हमें पता है कि एक टेली, जहाँ पर ये टेली का एक ऐसा होगा ना, तो वहाँ पर 5 मीटर होते हैं, यानी कि टेली हर 5 मीटर के बाद लगाते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये एक ही एरो ऐसा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 मीटर। अगर यहाँ पर ये 2 हो गए तो इसका मतलब 5 + 5 यानी कि 10 मीटर है। ऐसे यहाँ पर अगर ये 3 है, इसका मतलब 5 + 5 + 5 यानी कि 15 मीटर है यहाँ तक 50। इससे हमें इजी हो जाता है कि काउंट कितना यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। वरना कौन वहाँ पर चेन ऐसे कितनी चेन है, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस
इन टैलीज से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। अगर ये 2 है इसका मतलब 10 मीटर, अगर ये 3 है इसका मतलब 15 मीटर। ठीक है, ये हर 5 मीटर के बाद लगाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टैली कब है, ये हर 5 मीटर के बाद हम लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रॉस लिंक्स आर प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर लैंड। स्मॉल ब्रॉस लिंक हर मीटर के बाद एक ब्रॉस लिंक्स लगाई होती है। ठीक है, वो भी याद रखना। देखो इसमें ये रिंग्स भी होती हैं, इनका 4 mm डायमीटर होता है। देखो 2 pegs are required for a distance 20 to 30 मीटर और इंसर्टेड फ्लैग। जैसे ही देखो अब हमारा ये 20 मीटर कंप्लीट हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट जो यहाँ पर फॉलोवर है कहाँ पर मुझे पहुँचना है, कहाँ तक 20 मीटर आया था। तो यहाँ पर जो लीडर है वो यहाँ पर एक पैग डालता है, उस पैग से हमें पता चलता है कि कहाँ तक 20 मीटर आया था। फिर नेक्स्ट जब चेन लगाते तो हैंडल यहाँ पर रखता है और फॉलोवर आगे ऐसे बढ़ता है। द ओवरऑल लेंथ ऑफ ए चेन इज कंपेयर्ड विद द मार्क्स एंड द डिफरेंस इज नोटेड। ठीक है, ये तो चेन अगर देखो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इसको खींचते हैं। ये जो रिंग अभी हमने देखा स्मॉल स्मॉल सर्कल से थे, ये रिंग्स होती हैं, ये ऐसे फ्लैट हो जाती है। देखो अगर ये फ्लैट हो गई तो ये जो रिंग्स है अगर ये ऐसे फ्लैट हो गई तो इस चेन का जो ये लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ये फ्लैट होने से। तो उसको एडजस्ट करने के लिए फिर से 20 मीटर लाने के लिए या तो हम इन रिंग्स को बाहर करते हैं यानी कि रिमूव करते हैं, या इनको फिर से सर्कुलर बनाते हैं। यही बोल रहे हैं अगर चेन इज फाउंड टू बी इट में बी एडजस्टेड बाई क्या करते हैं, ओपन द जॉइंट्स ऑफ रिंग्स। ठीक है, या रिशेप करते हैं उसको या निकालते ही बाहर, या रिमूविंग वन और मोर रिंग्स रिप्लेसिंग द वर्न आउट। जो भी रिंग्स खराब हुई है उसको अच्छे रिंग्स से हम ऐसे। अगर ये टू शॉर्ट हो गया मतलब ये रिंग्स अब टू शॉर्ट, ये जो चेन है ये टू शॉर्ट है, हम क्या करेंगे इन रिंग्स को क्या करेंगे फ्लैट करेंगे या एक्स्ट्रा रिंग्स डालेंगे इसमें। ठीक है, या जो भी फ्लैट रिंग्स हैं रिंग्स को फ्लैटन करेंगे। ठीक है, रिप्लेसिंग द सर्कुलर रिंग्स बाय बिगर रिंग्स, या बिगर रिंग्स जो सर्कुलर रिंग्स होती जो छोटी थी उनको आप बिगर रिंग्स से रिप्लेस करते हैं। इससे हमारी जो ये है शॉर्ट चेन उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, बराबर 20 मीटर या 30 मीटर बना सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर हमने अब हमें देखो 20 मीटर की चेन थी, 20 मीटर की चेन थी। कभी कभी क्या टेम्परेचर की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से एरर आता है थोड़ा सा डिस्टेंस में। तो कितना एरर हम मैक्सिमम बियर कर सकते हैं, कितना मान सकते हैं। ये नहीं कि 1 मीटर 20 मीटर में 1 मीटर हम बोल सकते हैं हाँ अगर 1 मीटर लंबी होगी तो कोई बात नहीं, इतना हम नहीं ले सकते। कितना बियरेबल है वो है +-2 mm यानी कि अगर 20 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तब हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। 2 mm तक हमारा एरर हम बेयर कर सकते हैं, इतना तक चलेगा। लेकिन ये कब तक है, मतलब जब हम खींचेंगे ना ऐसे चेन को तो हमको उसमें 80 न्यूटन का पुल लगाना होगा। तब ऐसा नहीं कि हम एकदम ढीले छोड़ देंगे कि पुल कुछ नहीं लगाएंगे तो ये बहुत शॉर्ट आएगा। ऐसा भी नहीं कि 80 न्यूटन के बदले हम 200 न्यूटन लगाए तो ये बहुत स्ट्रेट हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ चेन इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम बोलेंगे कि नहीं इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, 2 mm से ज़्यादा इसका एरर आ रहा है। तो तब ऐसा नहीं है कि बराबर कितना लगाना है, 80 न्यूटन लगाना है पुल। और उस टाइम हमको मेजर करना कि लेंथ ऑफ चेन जो है वो +-2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी एरर। ठीक है, ऐसे ही 20 मीटर चेन के लिए कितना है, 20 मीटर चेन के लिए है +-5 मीटर। ठीक है, ऐसे ही 30 मीटर चेन के लिए हैं +-8 mm। यानी कि इतना वेरिएबल, अगर इतना एरर आएगा चेन की लेंथ इंक्रीज होगी इतनी। 30 मीटर की चेन थी लेकिन हमको 30 मीटर और 8 mm की लेंथ आ गई चेन में, तो उतना तक वेरिएबल है। या 30 × 8 यानी कि 35 mm 36 mm। ठीक है, तो यानी इससे ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। फिर हम उन वहाँ पर क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं फिर से। While measuring the horizontal distance with a chain or hills, it is better to measure the distance of stepping down करते हैं, stepping up नहीं करते। जब हम हिली ग्राउंड पर मेजर करते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, जब भी हम मेजर करते हैं डिस्टेंस हिल्स पर तो ये स्टेपिंग डाउन हम फॉलो प्रोसीजर करते हैं, स्टेपिंग अप नहीं करते हैं। चेन सर्विंग मीन डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट अराउंड द चेन लाइन फ्रॉम 0 to the end of चेन, जो हमने पहले डिस्कस किया। द अलाउएबल लेंथ ऑफ ए ऑफसेट डिपेंड अपॉन, देखो जो ऑफसेट अभी हम डालते थे, हमने बोला था अगर बड़ा ऑफसेट डालेंगे ज़्यादा तो वो क्या है वहाँ पर एरर आने की चांस ज़्यादा है, हम एक्यूरेटली उस सर्वे ऑफ डिटेल्स नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये जो ऑफसेट है ये डिपेंड होता है, ये किस पर डिपेंड होता है, हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए।
मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर और नेचर ऑफ द ग्राउंड, या नेचर ऑफ ग्राउंड कैसा होगा, प्लेन है वहाँ पर ग्राउंड या एंडुलेटेड है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये देखो अगर ये एंडुलेटेड होगा तो हम यहाँ पर मेजर डिस्टेंस नहीं कर सकते ज़्यादा। स्केल ऑफ प्लॉटिंग, स्केल ऑफ प्लॉटिंग जैसे 1:500 है या 1:5000 के बराबर एक यूनिट दिया है। कैसे प्रकार का स्केल, देखो ये स्मॉल स्केल ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्मॉल स्केल ये लार्ज स्केल याद रखना, ठीक है, उस पर भी डिपेंड। देखो अगर ये भी याद रखना जो ऑफसेट, अगर ये ऑफसेट ऐसे पहले डिलीट करूंगा, अगर ऑफसेट की लेंथ ग्रेटर देन 50 उसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है यहाँ ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर तो उसको हम लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं। अगर लेस देन तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट ऑफसेट, यानी कि शॉर्ट ऑफसेट है, ठीक है, ये याद रखना। लॉन्ग ऑफसेट और शॉर्ट ऑफसेट कितना, अगर ये है तो ये शॉर्ट ऑफसेट, अगर लेस देन 50 सेंटीमीटर होगा। इन चेन सर्विंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड चेन मेजरमेंट ओनली, यानी कि चेन सर्विंग में खाली लिमिटेड मतलब हम खाली इसमें लीनियर मेजरमेंट है। एंगुलर मेजरमेंट कहीं पर देखा, इसमें हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं चेन सर्वे में। एक्यूरेसी और मेजरमेंट ऑफ अ चेन सर्वे डज नॉट डिपेंड अपॉन द जनरल लेआउट ऑफ द चेन्स, ये चेन्स पर लेआउट ऑफ चेन्स पर डिपेंड नहीं होता है। डबल फील्ड लाइन इज कॉमन रिगार्डिंग ऑर्डिनरी चेन सर्वे बुक, ये याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है। ऑफसेट और लेटरल मेजरमेंट, ऑफसेट से लेटरल मेजरमेंट से, लेकिन देखो हमेशा लेटरल मेजरमेंट से कभी कभी ये कुछ एंगल पर भी होगा, कभी कभी ये ऑफसेट परपेंडिकुलर भी होगा, 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। ये में भी ओब्लिक, ओब्लिक ये किसी भी एंगल पर हो सकता है या 90 डिग्री। तो देखो करेक्ट द मेथड्स ऑफ रेंजिंग एम्प्लॉयड टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट रेसिप्रोकल रेंजिंग रैंडम लाइन मेथड। देखो कभी कभी क्या है कि अब्स्ट्रक्शंस आते हैं, देखो यहाँ पर हमने एब्स्ट्रक्शंस आए, अब हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ पर, लेकिन ऐसे अनरिलेटेड मतलब कुछ सबमिट करवा गया तो वहां पर हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, हमें तो दूसरा बंदा दिखेगा ही नहीं। तो उस वक्त जो भी चीजें हम यूज करेंगे, मेथड्स करेंगे वहां पर एब्स्ट्रक्शन के लिए, वो हम लेटर यानी कि यहाँ पर जब विजन एब्स्ट्रक्टेड होगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक नहीं देख सकते हैं, तो वहां पर हम कौन कौन से मेथड्स करते हैं यूज, रेसिप्रोकल रेंजिंग या रैंडम लाइन मेथड, ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे टिप्स नेक्स्ट लेक्चर।